चलिए कर दिया रिकॉर्डिंग। यस तो जब भी आप कभी एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन देखेंगे ना, तो ऐसे कुछ ऐसा होता है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, कुछ इतना बड़ा ऐसा क्वेश्चन करके देते हो और ऐसा लगता है कि बहुत ही टफ एंगुलर मोमेंटम है ना, कुछ समझ में नहीं आता। उसमें क्या करते हैं, एक बड़ा सा डिस्क देते हैं, एक पूरी सी बड़ी सी एक्सिस देते हैं, एक इसके अंदर एक दूसरा एक डिस्क लगाते हैं, एक यहाँ पे एक तीसरा डिस्क लगाते हैं, फिर कहते हैं ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है। तो यू नो कि क्या होता है कि बहुत ज्यादा ये ऐसा टफ बन जाता है ना, बहुत ज्यादा क्या बन जाता है, पूरा का पूरा ऐसा टफ बना के ऐसे देते सवाल को, है ना। बट इसमें आप इसका जब क्रक्स में आपको जब बताऊंगा तो बिल्कुल ही आपको जब बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये जो जितना बड़ा इनका जो क्वेश्चन होता है ना, उतना ही आसान इनका सॉल्यूशन होता है। लाइक द सॉल्यूशन गोज इन 1 or 2 लाइंस, हार्डली 3 लाइन। तो 3 लाइन में एक इक्वेशन सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। बट फिर इसमें भी कंडीशंस आर अप्लाइड। क्या कंडीशंस अप्लाइड है भाई? तो कंडीशंस अप्लाइड ये है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आना चाहिए, है ना। तो अगर मान लो किसी भी एक्सिस के अबाउट दे दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया, कोई कोई 2D ऑब्जेक्ट दे दिया, कोई 3D ऑब्जेक्ट दे दिया, तो आपको आना चाहिए, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ एंगुलर मोमेंटम का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। इंट्रोडक्शन क्या दिया था मैंने आपको? इंट्रोडक्शन मैंने आपको ये बताया था, लीनियर मोशन में जितनी भी क्वांटिटीज होती है, उन सबको हम जब किस में पढ़ते हैं, हम जब सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं, रोटेशनल मोशन में पढ़ते हैं, तो उन सब में क्या आता है भाई? चेंज आता है ना। और उन सब के फॉर्मूले चेंज होते हैं, और सब उनके फॉर्मूले में एक नया चेंज क्या आता है, इस सब एक फिक्स रेडियस के अबाउट क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, है ना। डिस्टेंस एक रेडियस के अबाउट बन जाता है, वेलोसिटी भी एक रेडियस के अबाउट बन जाती है, एक्सेलरेशन भी एक रेडियस के अबाउट बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो सारी जो चीजें हैं आपको एक अबाउट फिक्स्ड एक्सिस पढ़नी है ना। तो यहाँ पे जैसे मास यूज करते हैं, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं, फॉर्मूला हो जाता है एमआर स्क्वायर। एडिशनल आर यहाँ पे आके जुड़ गया। ओके, जैसे मोमेंटम, जैसे फोर्स आप यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया? टॉर्क आ गया। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास? एफ क्रॉस आर। ओके, सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो ना, फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर, है ना। पता आपने क्या किया है भाई? फोर्स का एक मोमेंट ले लिया है आपने, फोर्स का एक मोमेंट लिया है, किसके अबाउट? एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। और आपने क्या किया? इस रेडियस को यहाँ से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन गया भाई? ये बन गया आपका टॉर्क। सो सिमिलरली अभी देखिए हमारे पास क्या होता है, लीनियर मोशन में वी हैव मोमेंटम, करेक्ट। लीनियर मोशन में क्या होता है भाई? मोमेंटम होता है, और यहीं पे अगर आपने क्या कर दिया, इस मोमेंटम को किसी फिक्स्ड रेडियस के अबाउट आपने इसको क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अभी हमारा एंगुलर मोमेंटम। जैसे देखो अभी यहाँ पे v होता है, ये होता है यहाँ पे ओमेगा, और दोनों में रिलेशन क्या है? तो रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, करेक्ट। v इज इक्वल टू क्या भाई? आर ओमेगा, है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो गया भाई? एडिशनल यहाँ पे कार आ गया, करेक्ट। सो सिमिलरली ये अब ये वेलोसिटी है, ये क्या है भाई? आपका एक ओमेगा है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट। सो नाउ अभी देखिए यहाँ पे मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज mv। और यहाँ पे अभी देखिए ये आ गया आपके पास m v इंटू आर परपेंडिकुलर, करेक्ट। तो अभी देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया एंगुलर मोमेंटम का एक बेसिक फार्मूला। तो लास्ट क्लास में किसी बच्चे ने बोला था सर कि यहाँ पे हम v को ऐसे ओमेगा नहीं लिखेंगे क्या, है ना। बिल्कुल लिखेंगे वहां पे भी, है ना, देखेंगे इस चैप्टर में, और फॉर्मूलाज भी बनेंगे इसके। बट अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम क्या है भाई? सो एल इज इक्वल टू एम वी आर, जस्ट अभी ध्यान में रखिए आप। तो बेसिक, अगर आप बेसिकली पूछा जाए तो क्या करेंगे आप? जो हमारा लीनियर मोमेंटम था उसमें हमने एक और एक्स्ट्रा आर जोड़ दिया। क्यों आर जोड़ दिया? बिकॉज अभी रोटेशनल मोशन है, किसके अबाउट होता है? इट हैपेंस अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ए फिक्स्ड रेडियस। एक रेडियस होती है, उस रेडियस के अबाउट और एक एक्सिस के अबाउट जो मोशन होता है, उसमें हमें जो मोमेंटम देखना है, दैट मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो चैप्टर शुरू होने से पहले, टॉपिक शुरू होने से पहले आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो जो मोमेंटम हम लीनियर मोशन में पढ़ते थे, उसी में एक एक्स्ट्रा आर लेके आना है, दैट्स ऑल। और भी इसमें बड़ी बड़ी बातें आएंगी, उसको हम अभी सीखेंगे। तो एक बच्चा बोल रहा था सर कि इसमें भी हम v को ऐसे ओमेगा लिख सकते हैं ना। तो देखिए अभी कैसे लिख सकते हैं इसको, l इज इक्वल टू, अभी देखिए ध्यान से,
देखिए ध्यान से क्या है, एम वी आर है ना, तो क्या है भाई इन दोनों में रिलेशन, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू क्या है भाई यहाँ पे आर ओमेगा, तो मैं इसको अभी यहाँ पे लिख देता हूँ v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओके, इनटू दिस आर, करेक्ट। अब देखिए इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, ये हो गया एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ना अभी देखिए ध्यान से, तो ये एम आर स्क्वायर क्या होता है, ये एम आर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दिस इज ओमेगा। तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला बन के आता है, इसको बोलते हैं हम आई ओमेगा, है ना। तो इस बात को हम आगे भी पढ़ेंगे आगे जाके, है ना। तो ये फॉर्मूला भी होता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, और ये फॉर्मूला भी होता है एल इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर, ओके। सर वो एम आर स्क्वायर क्या है, फिर से बता सकते हैं क्या? यस, एम आर स्क्वायर। हु इज स्पीकिंग? सर युगांश। युगांश के सवाल का कोई आंसर दे सकता है? एनीवन कैन गिव आंसर? युगांश क्या पूछा युगांश ने? एनीवन कैन आंसर? शिवम मोरे कह रहे हैं एमओआई, बाकी लोग आंसर दीजिए, एमआर स्क्वायर क्या होता है? सभी लोग, जितने लोगों को पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये होता है भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। ये क्या होता है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ओके युगांश। काफी दिनों पे क्लास हो रही है ना, इसीलिए शायद भूल गया था सर। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो नाउ अभी तक कोई डाउट किसी बच्चे को लीनियर एंगुलर मोमेंटम के इंट्रोडक्शन में? एनी डाउट? ये कंपैरिजन है, बहुत ही काम का कंपैरिजन है, और आपको ये आना चाहिए, है ना। कभी भी सो के उठ के आपको ये कंपैरिजन कभी भी कर दो, इसमें वी है तो इसमें ओमेगा होता है, इसमें फोर्स है तो उसमें क्या होता है भाई, टॉर्क होता है, एंड दैट्स ऑल। तो वो सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान में होनी चाहिए, ओके। सो नाउ अभी आते हैं हम अपने एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक पे। एंगुलर मोमेंटम ओरिजिनली अभी हमें जो पढ़ना है, हम उस टॉपिक पे आते हैं, ओके। तो अपने आंख नाक कान सब खुले रखिए, अटेंशन बनाए रखिए अपना। यस कंचन, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? विच पॉइंट? ओके कंचन, आर इज देयर इन क्लास? Which point you want to be repeated? लिख के बताइए। लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे एक बच्चे ने ऐसा ही डाउट पूछा कि L इज इक्वल टू, देखिए सर एम वी आर परपेंडिकुलर ऐसे लिखते हैं ना। सो इसमें जैसे मैं अभी यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ लीनियर मोशन का और यहाँ पे एंगुलर मोशन का, रोटेशनल मोशन का, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, v को हम ओमेगा से रिप्लेस करते हैं, और एक और वहां पे एक नया फॉर्मूला बताते हैं जिसको बोलते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना। हाँ भाई, तो हमने क्या किया यहाँ पे, v की जगह क्या पुट कर दिया, m, और देखिए v क्या है यहाँ पे, r इंटू ओमेगा पुट कर दीजिए, और ये r पहले का फॉर्मूले का, है ना। सो नाउ देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m r स्क्वायर इंटू ओमेगा, करेक्ट। अब एम आर स्क्वायर क्या होता है, तो एम आर स्क्वायर अगर कोई बॉडी आर डिस्टेंस पे, एक्सिस से आर डिस्टेंस पे हो, उसका मास m हो, और ऐसा कुछ लिखा रहा हो एम आर स्क्वायर, तो दिस एम आर स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस फिक्स एक्सिस, ओके। सो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो नाउ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, है ना। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है, बट इसको हम बाद में देखेंगे। और ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, जब ऑब्जेक्ट्स आपके प्योरली रोटेट कर रही है ना। तो जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक टॉप है, टॉप का लट्टू, है ना, लट्टू गोल 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 घूम रहा है ना, प्योरली उसका क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। या फिर कोई एक डिस्क है अपने फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो रही है, ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो जब प्योरली रोटेशन हो रहा है बॉडी का, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, कि प्योर रोटेशन हो रहा है, नो ट्रांसलेशन मोशन इज देयर। तो उस टाइम पे फॉर्मूला लगाते हैं L इक्वल टू आई ओमेगा। खैर ये सब पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ओके। सो नाउ अभी देखिए हम अभी एंगुलर मोमेंटम दो चीजों का देखेंगे, एक तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का देखेंगे, और फिर बाद में रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स का देखेंगे, ओके।
तो दो चीजों का हम एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का, फर्स्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एंड दूसरे का रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स, है ना, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो पहले हम पॉइंट ऑब्जेक्ट का देख लेते हैं, फिर बाद में रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स का देखेंगे। सो सपोज मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है, एक मास m है, एक पॉइंट मास m है, एंड दिस पॉइंट मास m इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v। ओके, v वेलोसिटी से यहाँ पे मूव कर रहा है, कभी यहाँ पे है, और मान लीजिए दिस इज द पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से मान लो ये बॉडी स्टार्ट किया था, अभी यहाँ पहुंच गया, है ना। सो अभी देखो, सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P। ओके, नाउ अगर आप देखिए पॉइंट P से, तो पॉइंट P से ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है ना। इनिशियली यहाँ पे था, अभी ये ऑब्जेक्ट पॉइंट मास ऑब्जेक्ट अभी आपका यहाँ पे आ गया, है ना। सो अभी अगर आप ध्यान से देखो, सो यहाँ पे अभी ये एंगल बन गया थीटा। इनिशियली अभी मास यहाँ पे था और अभी यहाँ पे ऐसे पहुंच गया, तो ये क्या बन गया भाई, ये एंगल बन गया यहाँ पे आपका थीटा। इस एंगल को मैं थोड़ा सा ऐसा यहाँ पे इस लाइन को इंक्रीज करता हूं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो गया आपका भाई, थीटा। ओके, सो अभी देखिए, जैसे आपको ऐसा पूछा गया कि यहाँ पे देखिए आपका एक्सिस है ना, ये क्या एक्सिस है, और मास अभी यहाँ पे आपका मास m यहाँ पे है। तो मैं बोलता हूँ कि बताइए इस पॉइंट के अबाउट आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तो क्या करते हैं आप, यहाँ पे यहाँ से एक लाइन खींच लेते हो, कितने डिस्टेंस की, r डिस्टेंस की, है ना। और क्या लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, आप लिखते हैं mr²। तो जब भी हम ऐसा बोलते हैं कि किस पॉइंट के अबाउट, तो जिस पॉइंट के अबाउट बोला है तो क्या करते हैं भाई, वहां से ऑब्जेक्ट का आप डिस्टेंस लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, उसका आप डिस्टेंस लेते हैं, है ना। तो अभी देखिए इसका आप अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लेंगे तो ये हो जाएगा r। मान लो कोई भी यहाँ पे आपके पास ये एक्सिस है आपका, और ये पॉइंट है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है ना। तो मैंने बोला कि बताइए भाई इस पॉइंट के अबाउट इसका आप एंगुलर मोमेंटम बताइए, तो क्या करेंगे आप, यहां से लेके यहां तक आप इसका डिस्टेंस लेंगे, है ना, और ये डिस्टेंस होगा आपके लिए r, है ना। तो जब भी आपको कहा जाए कि किसी एक खास पॉइंट के अबाउट करना है, तो क्या क्या निकालना है आपको भाई, आपको उसका उस पॉइंट का उससे डिस्टेंस निकालना है ना। तो ये डिस्टेंस हो गया r। नाउ अभी देखिए ध्यान से, सो अभी m मास अभी यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, इस इंस्टेंट पे मुझे क्या निकालना है, इसका अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है ना, तो मुझे r की जरूरत पड़ेगी, और r क्या हो गया भाई, अब इसका r ये हो गया, तो दिस इज द रेडियस, और दिस इज द पॉइंट अबाउट विच हमें क्या करना है भाई, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ओके, ये हो गया। नाउ अभी देखिए ध्यान से, इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, दिस डेफिनेशन इज r क्रॉस p, है ना। क्या होगा भाई डेफिनेशन, r क्रॉस p। तो p तो क्या है भाई, हमारा नॉर्मल मोमेंटम है, और हमने जस्ट क्या किया, उसमें एक r से उसको मल्टीप्लाई किया, करेक्ट, बिकॉज एक फिक्स रेडियस के अबाउट क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। ओके, ये हो गया। तो ना अभी देखिए इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं अभी ऐसा लिख सकता हूँ, r क्रॉस p। तो देखिए p का फॉर्मूला आपको पता है, p का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मास इनटू वेलोसिटी। p का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। नाउ अभी देखिए ध्यान से, अगर मैं क्या करूं, मास क्या है, कांस्टेंट है, मास को मैं बाहर निकाल देता हूं, तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। ओके, नाउ आप सबको ये पता है कि अगर यहाँ पे आपके पास a क्रॉस b हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज क्रॉस में क्या आता है साइन, डॉट में क्या आता है भाई कॉस। सो नाउ अभी देखिए यहां से अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m, ये बन जाएगा आपके पास m r v साइन थीटा, करेक्ट। ये भी लिख सकते हो आप, और इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं m v r साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं भाई इसको, m v r साइन थीटा, है ना। तो अब देखिए क्रॉस b हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप ना, a साइन थीटा इंटू b, करेक्ट, या फिर ए बी साइन थीटा, दोनों ही फॉर्मूले क्या होते हैं हमारे, करेक्ट होते हैं। तो अभी देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या निकल के आया, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया m इंटू आर क्रॉस v, है ना। तो इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखिए, कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, पहला r क्रॉस p आपके दिमाग में आना चाहिए, और फिर क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, सो दिस इज m इंटू आर क्रॉस v, m इंटू आर क्रॉस v, m इंटू आर क्रॉस v, हमेशा आपको याद होना चाहिए। Okay, yes. Any doubts?
वी नॉट थीटा कैसे हुआ? यस, डाउट यस, डाउट आ गया। सूरज पूछ रहे हैं सर कि वी नॉट थीटा कैसे हुआ। जस्ट अ मिनट। वी नॉट थीटा कैसे हुआ सूरज? मैं समझ नहीं पा रहा आपके डाउट को। अच्छा, वो थीटा कैसे हुआ? अच्छा, या समझ गया मैं। देखिए ध्यान से। सो यहाँ पे ये आपका, जैसे देखो अभी ये पॉइंट आपका यहाँ इनिशियली पॉइंट यहाँ पे था ना, तो अभी ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ से क्या हो गया भाई, यहाँ से मूव हो गया। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये तो कुछ एंगल ऐसे बना रहा है थीटा, तो ये एंगल को मैंने लिख लिया अभी यहाँ पे थीटा, है ना। तो ये एंगल भी आप छोड़ दो, सिर्फ आप इस एंगल को देखो तो ये एंगल क्या है भाई आपका थीटा। जस्ट मैंने अभी यहाँ पे एज्यूम किया है दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ओके, हाँ अभी रोटेशन नहीं हो रहा है, बेटा ट्रांसलेशन हो रहा है। अभी रोटेशन नहीं हो रहा, रोटेशन आगे आएगा। ओके शिवम, तो अभी हम देख रही है पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का देख रहे हैं हम। पॉइंट ऑब्जेक्ट अपने अपने इस पे रोटेट करे तो पता ही नहीं चलेगा ना कभी। सिर्फ ये एंगल थीटा लिया मैंने अभी, दिस एंगल इज थीटा। ये मोर डाउट, और कुछ डाउट है पूछिए। ओके डन। तो यहाँ पे आपको अभी तक आपने दो बातें सीखी। एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट इट इज, आर क्रॉस पी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर क्रॉस एम वी। एम को बाहर ले गए, दिस इज आर क्रॉस वी। ओके, सो अभी तक आपके पास एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन आई, एल इज इक्वल टू एम इंटू आर क्रॉस वी। दिस एल वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू आर क्रॉस वी। ओके, और दूसरा यहाँ पे आपके पास आ गया एम, इसको मैं लिख सकता हूं वी आर साइन थीटा। ओके, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूं मैं एम वी आर साइन थीटा। ओके, नाउ दूसरी बात अभी यहाँ पे, इसको ये भी लिख दिया वी आर, सॉरी एम वी आर साइन थीटा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम एम आर वी साइन थीटा। ओके, नाउ इसका देखेंगे हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। सो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है भाई, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक मास m, अभी ये मास m यहाँ पे वेलोसिटी v से आगे की तरफ जा रहा है, और ये कहीं यहाँ पे अभी पे यहाँ पे ऐसा पहुंच गया है। ओके, सो इस पॉइंट के अबाउट मुझे निकालना है। तो अभी देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल मैंने ले लिया अभी यहाँ पे थीटा, एंड दिस डिस्टेंस इज ये कोई डिस्टेंस है ना। और ये देखिए आपके पास क्या है भाई, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या है आपके पास, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये रेडियस है आपका, दिस इज योर आर। ओके, नाउ अगर हम थोड़ी ज्योमेट्री की बात करें, तो ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो देखिए ये एंगल कितना है भाई आपके पास, ये एंगल हो गया आपके पास 90, है ना। और अगर यहाँ पे आप बात करें हो गया 90, ये एंगल आपका थीटा है। तो इफ दिस एंगल इज थीटा, सो ये एंगल अभी देखिए भाई, ये आपका डिस्टेंस जो है ना, हाउ दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका कितना आएगा ज्योमेट्री के हिसाब से, अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, मुझे कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज दिस डिस्टेंस। अगर ये आर है, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा। हाँ जी, ये डिस्टेंस कितना आएगा। यस, आर साइन थीटा। यस, आर साइन थीटा। अभी कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग ज्योमेट्री के हिसाब से।
ओके सो अभी देखिए ध्यान से, ये डिस्टेंस क्या है भाई आपका, दिस डिस्टेंस इज हियर r sin थीटा। ओके ये क्या होगा भाई आपका r sin थीटा। ना अगर आप ध्यान से देखो, सो अगर देखिए ये r है तो ये क्या है भाई, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये डिस्टेंस क्या है भाई, ये डिस्टेंस इस रेडियस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज r परपेंडिकुलर। वैसे भी आप जानते हो कि जब यहाँ पे जब ये कंपोनेंट्स को हम तोड़ते हैं तो ये क्या होता है आपका r cos थीटा आता है, और ये क्या होता है आपका r sin थीटा आता है ना। ये r cos थीटा और ये हो गया आपका r sin थीटा। सो इसको मैं अभी ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं अभी ऐसे लिख सकता हूँ, m v इंटू r परपेंडिकुलर, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको लिख सकता हूँ मैं m v इंटू r परपेंडिकुलर। ओके तो अभी देखिए सिंपल सा आ गया आपके पास एम वी एंड आर परपेंडिकुलर। सिमिलरली अभी देखिए इसको अगर इंटरप्रेट करो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एम आर इंटू वी परपेंडिकुलर, एम आर इंटू वी परपेंडिकुलर। तो इन दोनों फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, एम वी आर परपेंडिकुलर एंड एम आर वी परपेंडिकुलर। गेस डन, एनी डाउट्स अभी तक, यहां तक कोई डाउट? यस साइन कन्वेंशन, यस युगांश बोलिए, टाइप कीजिए। ओके सो ये दो फॉर्मूलेज आ गए आपके सामने। नाउ देखिए इसके मैं डायरेक्शन की बात करूंगा, है ना। तो हमारे फॉर्मूले में अभी हमने क्या लिखा, क्या लिखा हमने अपने फॉर्मूले में, तो ये है आपके पास m इंटू आर क्रॉस वी। ओके तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, जब भी हम लिखते हैं ऐसा, हम a क्रॉस b लिखते हैं ना, तो इसकी हम डायरेक्शन देखते हैं, है ना, डायरेक्शन किधर है। तो अभी देखिए मान लीजिए सपोज ये आपके पास a वेक्टर है और ये आपके पास क्या है, b वेक्टर, दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर। ओके तो नाउ अभी आपको कैसे निकालना है भाई, a क्रॉस b निकालना है ना। तो a क्रॉस b आप कैसे निकालते हो, आप अपने राइट हैंड को ऐसे क्या करते हो, ऊपर खोलते हो आप, राइट हैंड को आप ऐसे ऊपर खोलते हैं, और ये जो आपके जो फिंगर्स है ना, इसको किधर रखा था आपने, a की तरफ। फिर a से लेके b की तरफ क्या करते हो, आप उसको घुमाते हो, और जिधर आपका थंब आए वो क्या देता है आपको, a क्रॉस b की डायरेक्शन। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस, है ना। तो देखिए a क्रॉस b निकालना है तो क्या करते हैं आप, a से b की तरफ आते हैं, है ना। किधर आते हो आप, ए से बी की तरफ आते हो। तो सिमिलरली अभी देखिए यहाँ पे अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना है तो क्या करेंगे आप, बी से, देखिए बी की तरफ क्या रखेंगे आपने फिंगर्स, बी से ए की तरफ आएंगे, और जिधर ये थंब डिनोट करता है वो क्या दिखा रहा है आपको भाई, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन, है ना। सो अभी देखिए यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी हमें क्या करनी है भाई, इसके भी हमें डायरेक्शन निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन में क्या लिख रखा है, फॉर्मूले में क्या है आपके पास, r क्रॉस v, है ना। तो देखो भाई यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये क्या हो गया भाई आपका r हो गया। देखिए इस पॉइंट के अबाउट है, मैंने r को थोड़ा सा क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया मेरा r, और ये हो गया आपका v। तो अभी देखिए r क्रॉस v, r क्रॉस v किधर जा रहा है भाई, अंदर की तरफ, r क्रॉस v किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे अभी आपका जो एंगुलर मोमेंटम हो गया आपका m v r परपेंडिकुलर, एंड इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है भाई, तो इसकी डायरेक्शन है किधर, अंदर की तरफ, है ना। देखिए r क्रॉस v किधर डायरेक्शन, अंदर की तरफ, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज क्रॉस, कि अभी एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन हो किधर है, अंदर की तरफ। ओके तो सभी लोग आप फॉर्मूला सीख गए, है ना, फॉर्मूला आप लोग सब लोग सीख गए, और फॉर्मूले का डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप सीख गए। तो एम वी आर परपेंडिकुलर एंड एम आर वी परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका भाई डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन निकालते हैं हम आर से वी। इस बात को लिखेंगे यहाँ पे नोट करके, फॉर डायरेक्शन वी गो टू वी फ्रॉम आर, है ना, आर से वी की तरफ। हमेशा याद रखिए आप डायरेक्शन के लिए किधर, आर से वी की तरफ। ओके चलिए एक सवाल लिखेंगे हम, छोटा सा सवाल, आएंगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपके पास, पार्टिकल ऑफ मास m
particle of mass m is moving with constant velocity, constant velocity v, parallel to x-axis, its angular momentum, about origin is, चार ऑप्शन आपके पास, 0, कांस्टेंट, 0 कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो फोटो में आपके सामने बना दो, यहाँ पे ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल ऑफ मास m मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, एंड दिस इज x एक्सिस, ये वाली एक्सिस के पैरेलल, है ना, ये ऐसे मूव कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है ना। तो आपके पास सवाल है कि पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v एंड दिस वेलोसिटी इज पैरेलल टू x एक्सिस, सो इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज 0 है, ये कांस्टेंट है, या लगातार बढ़ रहा है, या लगातार घट रहा है। चलिए सॉल्व करके बताइए। नोट कर लीजिए सवाल। Yes, answers please. एक बच्चे का आंसर है वेदांत का। या दूसरा आंसर आया दूसरे बच्चे का, कांस्टेंट, 3 बच्चों का आंसर आ गया। डिक्रीजिंग, प्रतीक का आंसर है डिक्रीजिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्व करते इसको, देखिए। तो अब इसको सॉल्व करता हूँ ना, देखिए ध्यान से। सो ये क्या है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, तो ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे था, है ना, ऐसे चलते चलते आगे यहाँ पहुंच गया और फिर ये यहाँ से आगे जा रहा है ना। सो नाउ इसको अभी हमने आर बोला, है ना, ये आर है, और यहाँ से क्या हो गया, ये एंगल हो गया आपका थीटा, ओके। और ये है अभी आपका एक्स एक्सिस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिएगा अभी ध्यान से, ये आर है, अभी देखिए ये कितना हो गया भाई, यहाँ पे हो गया 90, ओके। ये कितना है आपका 90, जस्ट मैंने अभी यहाँ पे ऐसे बनाया है, एंगल थीटा हो गया, ये 90 हो गया, देखिए ये भी है आपका 90, है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस लाइन पे बनने वाले जो ये वाला एंगल होगा, पूरा का पूरा एंगल, इसका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, है ना। तो अब देखिए ये थीटा है, ये एंगल 90 है, तो एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये होगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, ओके। आई होप समझ में आ रही है आपको डायग्राम। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसे, और यहां से मान लेते हैं हमने, यहां से इसको स्टार्ट किया, तो अभी देखिए
करेक्ट, उस टाइम पे एंगल भी थीटा था, यस। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल हो गया थीटा, है ना, और ये हो गया आपका आर, तो दिस डिस्टेंस बिकम, ये हो गया आपका आर साइन थीटा, है ना। कैसे है ये देखो ध्यान से, यहाँ पे ये आर है, ये एंगल थीटा है, तो इसका कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा, ये होगा आर कॉस थीटा, और ये क्या होगा आर साइन थीटा, जिसी को उठा के हमने यहाँ पे चिपका दिया आर साइन थीटा। ओके, चलो अभी देखिए ध्यान से, तो अभी इसका मैं एंगुलर मोमेंटम लिखता हूँ इस पॉइंट पे, तो एल क्या होता है भाई, एल होता है आपका एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। ओके, ना अभी देखिए ध्यान से, आर परपेंडिकुलर कौन सा है भाई, तो आर परपेंडिकुलर तो ये वाला है ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एम वी आर साइन थीटा। ओके, ना अभी देखिए ध्यान से, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल सपोज यहाँ पे पहुंच जाता है ना, तो अभी भी ये एंगल आर है, स्टिल दिस एंगल इज थीटा, है ना, ये एंगल थीटा है, तो फिर ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ये वाला डिस्टेंस भी हो जाएगा आर साइन थीटा, है ना। अभी मान लीजिए ये पार्टिकल कहीं यहाँ पे पहुंच जाता है, तो फिर से वही कहानी, ये डिस्टेंस तो आर साइन थीटा ही रहना है ना, फिर से अभी यहाँ पहुंच जाए, क्या लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे आप आर साइन थीटा। तो अभी आप देखो सारे जगह आप क्या करो, एंगुलर मोमेंटम आप लिख लीजिए, तो यहाँ आ गया है एम वी आर साइन थीटा, यहाँ पे लिख लो आप, ये भी फिर से आएगा एम वी आर साइन थीटा, यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये फिर से आएगा आपके पास एम वी आर साइन थीटा, यहाँ भी क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ओके, तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया भाई, सबका यहाँ पे सेम आ गया है ना, एक पहले केस में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। एक बार डायरेक्शन चेक कर लेते हैं हम, तो अभी देखो ये हो गया आर, ये हो गया वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी, ये हो गया आर, है ना। तो अभी आप यहाँ पे सॉल्व डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भाई, आर क्रॉस वी, आर से वी की तरफ आना है, यहाँ भी आपको आर से वी की तरफ आना है, यहाँ भी आर से वी की तरफ आना है, यहाँ भी आपको आर से वी की तरफ आना है, तो कमोबेश आप देखो तो डायरेक्शन तो सब में क्या आएगा, सेम आएगा, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो यानी कि यहाँ पे इसका जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा भाई, दैट विल बी द कांस्टेंट, so the answer is constant, the angular momentum will be constant. Okay, any doubt, everybody? आलोक चौहान, अथर पवार, हृदय ठाकर, कल्पना नेगीलाल, कंचन फुलेरा, कंचन वाडिया, सबको समझ में आ रहा है, मानव मिश्रा, ब्रजल कुलकर्णी, प्रतीक कवाड़े, रोशन वर्मा, एवरीबॉडी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा है आपका। यस मानव बताइए, एनी डाउट्स? हाँ, वेलोसिटी इज कांस्टेंट लिखा है ना क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे, देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी क्वेश्चन में लिख रखा है। चलिए अगले सवाल पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन में लिखिए, फटाफट लिखिए, अ बॉल ऑफ मास m is projected with velocity v, a ball of mass m is projected with velocity v at an angle of 45 degree with respect to horizontal, find angular momentum of the ball with respect to point of projection, when ball is at its maximum height। देखिए सवाल क्या है, बॉल ऑफ मास m is projected with velocity v at an angle of 45 degree with horizontal। तो सभी लोग जानते हैं कि बॉल मास m है, इस बॉल को ऐसे फेंका गया कितने के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आता है। नाउ फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल with respect to point of projection when ball is at its maximum height। तो चलिए इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, है ना, ऐसा प्रोजेक्टाइल कर दिया। तो अभी बोल रहे हैं क्या कि जब बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पे है,
when the ball is at its maximum height, मतलब maximum height ये हो गई, यहाँ पे है तो आप बताइए ये जो ओरिजिन पॉइंट था जहां से आपने बॉल को फेंका था, उस पॉइंट के अबाउट एल वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। ऑप्शन है आपके पास m v q अपॉन रूट टू जी, पहला ऑप्शन। दूसरा m v q अपॉन 2 रूट टू जी। तीसरा ऑप्शन m v q अपॉन 4 रूट टू जी। एंड लास्ट ऑप्शन इज 0। 4 ऑप्शन आपके पास, 1 2 3 4। क्वेश्चन है बॉल ऑफ मास m is projected with velocity v at an angle of 45 degree with horizontal. Find angular momentum of the ball with respect to point of projection when ball is at its maximum height. क्या डाउट है बताइए, क्वेश्चन समझ पाए? आंसर 0। ओके, ओके का आंसर आ गया 0। हाँ वो आपको निकालना है, क्वेश्चन इतना ही है, आर नहीं दे रखा। ये 0 कैसे आ रहा है बताइए सॉल्व करके। हाँ जी, यहाँ पे भी रोटेशन नहीं हो रहा है कॉस्ट्यूम। ओके, वेलोसिटी 0, प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ रखा है। जैसे कि आपको याद हो, 2 वेलोसिटीज होती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। देखिए ध्यान से देखते हैं सबने। देखिए वेरी गुड, आपका सोचना गलत है, देख लीजिए सभी लोग। तो देखिए सवाल सबने लिख लिया, सवाल सबको समझ में आया है ना। तो क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पे एक बॉडी है, इस बॉडी को हमने यहाँ पे ऐसा प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी v एंड ये एंगल है थीटा। बॉडी ऐसे उड़ के यहाँ तक पहुंच गई, है ना। तो जब बॉडी अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, बॉडी कहाँ पे भाई, अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, तो अभी देखिए ध्यान से, इसके पास 2 वेलोसिटी होती है ना। जब भी आप जो प्रोजेक्टाइल करते हो ना, तो बॉडी के पास 2 वेलोसिटी होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, है ना। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाता है, वेलोसिटी की जो y कंपोनेंट होता है वो कितना हो जाता है, 0। तो जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचे तो बॉडी के पास एक ही वेलोसिटी होती है, दैट इज हियर v नॉट cos ऑफ थीटा, है ना। तो v नॉट cos थीटा क्या रहती है भाई, ये वैल्यू यहाँ पे रहती है, और ये वाली क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या भैया इतना आपको याद है आप सबको? ये वर्टिकल वाली 0 हो जाती है, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होती। ओके एवरीवन, यस, ठीक है ना। अभी देखिए ध्यान से, सो पार्टिकल के पास क्या है भाई, एक वेलोसिटी है यहाँ पे v, पता चल गया आपको। थीटा कितना दे रखा है आपको, 45 दे रखा है, तो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी v अपॉन रूट टू, क्योंकि इसको लिखेंगे हम v नॉट, सॉरी वेलोसिटी क्या दे रखा है, v दे रखा है। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास v cos 45, है ना। तो cos 45 1/√2, तो ऐसा हो जाएगा ना। अभी देखिए ध्यान से,
अभी देखिए इस पॉइंट के अबाउट, अभी मैंने आपको बताया ना कि कोई पार्टिकल अभी देखिए यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे जा रहा है, तो क्या है भाई एक आर की वैल्यू है। देखिए अभी इस पॉइंट के अबाउट व्हाट इज परपेंडिकुलर आर, दिस इज द परपेंडिकुलर आर, ये परपेंडिकुलर आर, ये परपेंडिकुलर आर। सो अभी इस पॉइंट के अबाउट व्हाट विल बी द आर, तो दिस विल बी द आर, ये जो डिस्टेंस होगा आपका क्या होगा, दिस विल बी द आर परपेंडिकुलर अबाउट दिस पॉइंट। सो अभी देखिए ध्यान से, ये आपका प्रोजेक्टाइल हुआ, बॉडी यहाँ पे है, इस पॉइंट के अबाउट आपसे किसी ने पूछा, सो दिस विल बी द परपेंडिकुलर आर। आर ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि दिस पॉइंट इज एट इट हाईएस्ट पोजीशन, द टॉप मोस्ट पॉइंट, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाला डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एच मैक्स। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप निकाल लीजिए, क्या होता है एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। तो अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम वी की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या रख दी भाई, v बाई रूट टू, और एच मैक्स की वैल्यू कितनी होती है इंटू यहाँ पे एच मैक्स। तो जिस बच्चे को एच मैक्स का फॉर्मूला याद रहेगा वो बच्चा आंसर निकाल के दिखाएगा, अदरवाइज अरे बोल। तो चलिए यहाँ पे एच मैक्स की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके आंसर बताइए, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा है। ये सभी आंसर कैलकुलेट करिए सभी लोग। या तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए जिन बच्चों के नहीं आया उनको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। तो देखिए एच मैक्स का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एच मैक्स की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन 2g, है ना। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा आपका, दिस विल कम आउट टू वी स्क्वायर अपॉन, इट विल बी कम आउट टू बी 4g, है ना। यहाँ पे सॉल्व करते हो आप साइन स्क्वायर थीटा, मतलब आप यहाँ पे क्या रख दीजिए वैल्यू इसकी, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे क्या आएगा, 2 बनेगा, ये बनेगा आपका यू स्क्वायर अपॉन 2g, है ना, यू स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा आपका 4g। तो यहाँ पे इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास एम वी अपॉन √2, और यहाँ पे हो गया आपका वी स्क्वायर अपॉन 4g, है ना। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी एम वी क्यूब अपॉन 4√2g। ओके, तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट में क्या होता है, थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। हाँ यूनिट भी लगा लो आप उसका, हाँ यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, देखिए यूनिट भी लिख लीजिए आप उसका। तो यूनिट हो जाती है केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम का अगर यूनिट देखो तो क्या है भाई, ये है एम वी आर, है ना। तो ये होता है केजी, ये होता है मीटर पर सेकेंड, और ये क्या होता है, ये हो गया आपका मीटर, है ना। तो इसको लिखेंगे केजी, है ना, मीटर पर सेकेंड और मीटर, तो यूनिट की इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये बन जाएगी इसकी यूनिट। तो कहीं आपसे पूछे कि यूनिट बताइए इसकी, आप डायमेंशन बताइए, तो आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। अभी तो तेज हो गया, आप सब लोग निकाल सकते हैं। ओके, एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट। तो हम जब अभी आप देखो कि जैसे बॉल को नीचे से ऊपर फेंक दिया, तुरंत आपने बोल दिया वेलोसिटी जीरो, है ना। तो वेलोसिटी जीरो कब होता है, 1D मोशन में, है ना। जो वेलोसिटी जीरो की कहने की बात आ रही, तो वहां पे अगर 1D मोशन हो रहा है, बॉल को नीचे से ऊपर फेंका, तो यहाँ पे जाके वी नॉट विल बिकम जीरो। बट अगर इसकी बात करें हम, ये 2D मोशन की बात करें, तो सिर्फ ये वर्टिकल वेलोसिटी हो जाती है जीरो, ये वाली वेलोसिटी स्टिल बनी रहती है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। तो अगला सवाल कुछ ऐसा आपका है। तो देखिए सभी लोग डायरेक्शन में ध्यान रखना, डायरेक्शन में कभी गलत मत करना। क्या होता है भाई डायरेक्शन,
आर क्रॉस वी, यानी कहां से कहां जाना है, आर से वी की तरफ जाना है। किधर जाना है भाई, आर से वी की तरफ। ओके, तो अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम, मैं हेडिंग डालता हूं, केस ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, तो जब सर्कुलर मोशन हो तो हम एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे निकालते हैं। ओके, तो इसमें देखिए ध्यान से, जब जहां तक मुझे याद है कि 2012, 2014, 2018 यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे सवाल पूछा गया है ना, 12 में, 14 में, 18 में और बहुत सारे एग्जाम्स में लास्ट ईयर भी। सो कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट आता है नीट में, जेई में, बड़े बड़े एग्जाम्स में, मेंस में भी। सो बहुत बार इसको ये पूछा गया है और इसको नॉलेज को टेस्ट किया जाता है जेई के एग्जाम्स में। ओके, सो नाउ यहाँ पे पहला सवाल है मेरा आपसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। सपोज हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और ये सर्कल कुछ ऐसा है, दिस इज द सर्कल, और ये सर्कल है, इसमें इसका रेडियस r है और यहाँ पे एक मास m है ना, एंड दिस मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से आगे से घूम रहा है। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, मान लो ये सर्कल है ना, अपने जस्ट सामने क्या करो, एक सुदर्शन चक्र बनाइए, है ना, जैसे सुदर्शन घूमता है वैसे ही अब क्या करो, एक सर्कल बनाओ, है ना। तो कुछ ऐसे ही क्या हो रहा है, इसका भी ऐसा मूवमेंट हो रहा है। अब ये सर्कल है और एक पॉइंट मास क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे घूम रहा है ना। तो यहाँ पे सपोज 4 पॉइंट्स में यहाँ पे लोकेट कर दो, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। ओके, तो हमारे पास 4 पॉइंट है ना। तो आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है या वेरिएबल। तो इसमें आप बताइए, इज एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट और वेरिएबल एट पॉइंट ए बी सी डी। जो 4 पॉइंट्स आपके पास, जो ए बी सी डी, इन चारों पॉइंट्स पे एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट है या वेरिएबल है। चलिए आप मुझे सॉल्व करके बताइए सभी लोग, ईच एंड एवरी वन। यस, आंसर प्लीज। कांस्टेंट है, वेरिएबल, वेरिएबल है। चलिए अपने सपोर्ट का आंसर भी लिखिए, क्यों आपने कहा कि वेरिएबल है। विघ्नेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। ओके, अपने डायरेक्शन को वेरिएबल निकाल लीजिए, देखते हैं। नहीं, वेलोसिटी तो v ही है, v वेलोसिटी है यहाँ पे, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। ओके, ओके, तो काफी सारे बच्चों ने निकाल लिया यहाँ पे आंसर। वेरिएबल है, वेरिएबल है। चलिए देखते हैं अभी यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। सब लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये है वेरिएबल, 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 है ना। थोड़ा सा इसमें आपको देखना है, हाँ, इसी से थोड़ा सा ये टॉपिक क्या होता है, थोड़ा सा ये हल्का सा टफ बन जाता है ना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें।
मैं एडजस्ट माय कैमरा। ओके सो अभी देखिए ध्यान से। सो पहली बात तो आप ये समझिए कि ये मोशन कैसे हो रहा है। आपने सामने क्या करो, एक सर्कुलर पाथ बनाई है ना, बना दी एक सर्कुलर पाथ। सब लोग देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। नाउ देखिए अब इसमें हम देखते कैसे हैं। वेरी गुड, जिन बच्चों ने भी अटेम्प्ट किया बहुत ही अच्छा। सो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना, कैसे जाते हैं आप आर से वी तक जाएंगे। कहां से कहां तक जाएंगे भाई? आप आर से वी की तरफ जाएंगे, करेक्ट। तो इसमें देखो आर से वी की तरफ हम कैसे जाते हैं। ओके तो देखिए ध्यान से, ये पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है, ये रहा आपका वी। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, आर को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं। आर को क्या करते हैं हम थोड़ा सा भी एक्सटेंड कर देंगे, तो ये हो गया आपका आर और ये हो गया आपका भाई वी, है ना। तो चलो अभी इसकी आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर लो, डायरेक्शन देख लो। तो आर से वी की तरफ, तो देखो ध्यान से अभी यहाँ पे आपके पास देखिए, ये तो क्या हो रहा है आपका सर्कुलर मोशन। सभी लोग देखेंगे ध्यान से, ये हो रहा है आपका सर्कुलर मोशन ऐसे। अब देखो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे आर मैंने बाहर निकाल दिया। आर को कहाँ निकाल दिया मैंने? बाहर निकाल दिया। तो ये आपका आर, और वेलोसिटी वी किधर जा रही है? वेलोसिटी वी ऐसे जा रही है। ध्यान से देखिए सभी लोग, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है ना। ये पॉइंट ए है, रेडियस ऐसा, रेडियस किधर भाई? कुछ ऐसा, वेलोसिटी वी बाहर की तरफ, है ना। तो अभी मैं इसका वेक्टर बनाऊं तो ये कैसा आएगा भाई? ये आपका कुछ ऐसा आएगा। तो दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द वेलोसिटी। ओके अभी मैंने क्या सिखा रखा आपको? आपको ये सिखा रखा कि आप कहां से आर से वी की तरफ जाना है। अब देखिए दिस इज आर एंड दिस इज वी। तो चलो आर से वी की तरफ जाएंगे, तो आर की तरफ ये फिंगर्स रखा, वी, आर से वी की तरफ गए, डायरेक्शन किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ। देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका आर और ये हो गया आपका वी। कहां से कहां तक जाना है भाई? आर से वी की तरफ। ये रहा आर, आर से वी की तरफ का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। यस तो अभी यहाँ पे पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे एंगुलर मोमेंटम आ गया। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट भाई? इस पॉइंट ओ के अबाउट। कितना आ गया? ये आ गया आपके पास एम वी आर। और डायरेक्शन किधर है भाई? तो डायरेक्शन है इसकी ऊपर की तरफ। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? पॉइंट ए पे ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? यस पॉइंट ए पे एमवीआर है और डायरेक्शन ऊपर की तरफ। कितने लोगों ने ये सही सही निकाल लिया था? रेज योर हैंड्स। ओके वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। नाउ देखिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बी पॉइंट पे आते हैं। तो देखो ध्यान से भाई, तो अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो बी पॉइंट पे जब पार्टिकल जब आएगा तो उसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी वी, है ना। और जो रेडियस होगा उसका, रेडियस कैसा आएगा? कुछ इधर की तरफ, है ना। तो अभी देखिए फिर से, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना। रेडियस अभी आपका आगे की तरफ और वेलोसिटी इधर की तरफ। देखिए ये हो रहा है आपका सर्कुलर मोशन, है ना। ये पॉइंट है बी, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ऐसे है, रेडियस आगे की तरफ। मतलब रेडियस अभी आपका कैसे जा रहा है भाई? देखो ये है सर्कल, तो रेडियस आगे की तरफ और वेलोसिटी इधर की तरफ। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर और ये हो गया रेडियस आपका इधर की तरफ। अब एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो आर से वी की तरफ, दिस इज आर एंड दिस इज वी। आर से वी की तरफ, थंब किधर डायरेक्शन दे रहा है भाई? ऊपर। ये हो गया आर, ये हो गया वी, थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो बी पॉइंट पे नाउ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ एट पॉइंट बी, एट पॉइंट ए। तो ये आ गया एमवीआर ऊपर की तरफ। बी पॉइंट पे भी क्या आ रहा है भाई? ये आ रहा है एमवीआर और ये भी किधर है? डायरेक्शन इसकी भी है डायरेक्शन ऊपर की तरफ। ओके सी पॉइंट पे देखिए ध्यान से, तो सी पॉइंट पे जब ये पार्टिकल आपका जब आएगा तो सी पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है कुछ ऐसे रहेगी या रेडियस कुछ ऐसा रहेगा। तो देखिए फिर से आप देख लीजिए ध्यान से, ये है आपका इस पॉइंट पे रेडियस और ये हो गया आपका वेलोसिटी। देखिए ध्यान से, दो पेन है मेरे पास, ये हो गया आपका रेडियस। अभी रेडियस कैसे इधर निकलेगा और वेलोसिटी इधर से निकलेगा ऐसा। तो अभी देखिए इसको सॉल्व कीजिए, आर क्रॉस वी, है ना। ये हो गया आर क्रॉस वी, तो फिर भी ऊपर की तरफ। तो सी पॉइंट पे भी देखा तो क्या आ रहा है भाई? एम वी आर एंड दिस इज परपेंडिकुलर। डी पॉइंट पे भी देखो तो ये देखिए ध्यान से, इसकी वेलोसिटी इधर, डायरेक्शन इधर। फिर करिए आर क्रॉस वी, ये आएगा ऊपर की तरफ।
तो ये आ रहा है आपका एम वी आर परपेंडिकुलर। तो देखो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, हाँ जी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कांस्टेंट, वेलोसिटी डायरेक्शन भी बराबर बराबर बराबर, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी सर्कुलर मोशन में, इस तरह के सर्कुलर मोशन में दिस एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या है भाई? कांस्टेंट है, पक्का कांस्टेंट है। हाँ बच्चों, सबको समझ में आया? ईच एंड एवरीवन? एवरीवन, एनी डाउट? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो एक और सर्कुलर मोशन का केस लेंगे। तो इस बार सर्कुलर मोशन कैसे हो रहा है आपका? कुछ ऐसे हो रहा है सर्कुलर मोशन, पिछले बार जैसा ही हो रहा है। यहाँ पे पार्टिकल ऐसे आगे की तरफ जा रहा है वेलोसिटी v से, हैविंग मास m, मास m है, वेलोसिटी v है, और एक ये पॉइंट है यहाँ पे एक पॉइंट p है, देयर इज अ पॉइंट p हियर, है ना। तो अभी फिर से पार्टिकल इधर मूव करेगा, इधर आएगा, इधर आएगा, नाम दे दिया इसको पॉइंट a, पॉइंट b हो गया, पॉइंट c हो गया, पॉइंट d। ओके, तो नाउ सवाल है आपसे, है ना, द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट और वेरिएबल। अभी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है या वेरिएबल है? चलिए बताइए। सोच समझ के बताइएगा भाई, ऐसे फट से आंसर नहीं बोल देना है, थोड़ा सोचिए, है ना। तो इसीलिए क्या लगता है इसमें डेप्थ डायरेक्शन वाली बातें आती है ना, तो क्या होता है थोड़ा सा टफ बन जाता है ना, बट है बहुत ही आसान। देखो फिर से देखिए, पिछली बार सवाल क्या था? पिछली बार सवाल ये था, देखिए रिलेट कीजिए सभी लोग। ये क्वेश्चन ये था आपका कि यहाँ पे तो पॉइंट ओ है, दिस इज अ पॉइंट ओ, और पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ना, मास m वेलोसिटी v के साथ। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट o क्या कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मोशन? तो वो सवाल हमने पूछा था। अभी इस पर क्या पूछ रहे हैं आपसे सवाल? सवाल ये पूछ रहे हैं कि देखिए सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक प्लेन में क्या हो रहा है भाई? एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, और अभी हमें एक दूसरा पॉइंट देकर रखा है, पॉइंट P, हियर इज अ पॉइंट P। जैसे देखो ध्यान से, अभी ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है सर्कुलर मोशन। मैंने क्या किया कि लंबा इधर यहाँ पे एक डंडा बता दिया, स्टिक बना दिया, तो ये पॉइंट दे दिया मैंने यहाँ पे P। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम हो रहा है, यहाँ पे चक्कर काट रहा है ऑब्जेक्ट। अभी पूछ लिया आपसे इस पॉइंट के अबाउट, बताइए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? चलिए सॉल्व कीजिए सभी लोग। ये सभी लोग गिव योर बेस्ट, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, लेकिन है ये बहुत ही आसान। जब मैं बताऊंगा तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए, समझ पाएंगे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यही कहीं उतार देंगे हम एंगुलर मोमेंटम का भूत, खत्म करेंगे इसको। विघ्नेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत फिर से। इस कंचन क्वेश्चन क्लियर है सबको? एवरीबॉडी? अबाउट पॉइंट P लिखेंगे इस बात को, P पॉइंट के अबाउट बताना है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है या तो वेरिएबल है। तो एक बच्चे ने लिख दिया कांस्टेंट,
चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके, सॉल्व करें। सी ओम का आंसर है कांस्टेंट। So now चलो भाई देखते हैं सॉल्व करके सवाल को। सो अभी देखिए ध्यान से, सभी लोग देखेंगे यहाँ पे। सो देखिए सभी लोग, हाँ भाई कांस्टेंट आ रहा है सबका। देखिए एक्चुअली में अभी यहाँ क्या होता है, वेरिएबल होता है ना। देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा सर्कल और ये हो गया हमारा पॉइंट पी। दिस इज पॉइंट पी, ओके। और यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे, है ना, इधर की तरफ। सो अभी देखो इस पॉइंट पी के अबाउट मैं अभी क्या करूँ, यहाँ पे आर देखो तो आर कुछ ऐसा है ना। तो मतलब अभी यहाँ पे ये हो गया आपके पास ऐसा, तो ये डिस्टेंस अभी यहाँ पे, ये डिस्टेंस यहाँ पे, पार्टिकल ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे, है ना। तो ये बहुत सारे जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, ये इनका क्या हो गया भाई, रेडियस हो गया, है ना। ये क्या हो गया, इनका रेडियस हो गया, करेक्ट ना। अभी देखिए ध्यान से, ये है आपका आर और ये आपका वी। तो अभी यहाँ पे एक डाउट आता है कि सर जो हमने आर देखा तो वो आर क्या था, वो तो परपेंडिकुलर आर था, है ना। बट यहाँ तो हमने किसी को भी आर ले लिया, कैसे ले लिया। तो ना अभी देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा हम 2D में विजुअलाइज करके देखते हैं। देखो ध्यान से, अभी यहाँ ये क्या है, सर्कुलर मोशन हो रहा है ना। ये हो रहा है आपका सर्कुलर मोशन। यहाँ पे वेलोसिटी v है इधर की तरफ, सो दिस इज द वेलोसिटी v। ना अभी देखिए ध्यान से, ये है पॉइंट p, ये है आपका ये वाला एक्सिस, और यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है ना। अब इस पॉइंट से अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या हो गया भाई आपका, ये हो गया वेलोसिटी v। तो अभी देखिए ध्यान से, ये रेडियस वेक्टर अभी ऐसे आ रहा है, देखो ध्यान से, ये रेडियस वेक्टर आप देख रहे हो ना, ये रेडियस वेक्टर कुछ ऐसे आ रहा है, ये रेडियस वेक्टर अभी कुछ ऐसे आ रहा है, और ये वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसे है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ऐसे अगर आप इमेजिन करो तो देखिए ये ऐसे मोशन हो रहा है, वेलोसिटी कुछ ऐसे है। और अगर आप रेडियस वेक्टर को देखो, रेडियस वेक्टर वो कैसे है भाई, रेडियस वेक्टर आपका बिल्कुल ऐसे की तरफ है। मतलब ये रहा आपका वेलोसिटी वेक्टर, ये रहा आपका वेलोसिटी वेक्टर, और रेडियस वेक्टर आपका ऊपर से इस पॉइंट से कुछ ऐसे आ रहा है ना। तो अभी देखो ध्यान से, तो ये दोनों म्यूचुअली यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। ये क्या है आपका वेलोसिटी वेक्टर, और ये क्या है आपका रेडियस वेक्टर जो ऊपर से आ रहा है, जिसको अभी देखिए आप, पिछले सवाल में मैंने क्या किया था, रेडियस वेक्टर कैसे निकाला था। तो ये सर्कल है, यहाँ पे रेडियस को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था, तो ये क्या है मेरा आर वेक्टर। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, रेडियस को थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसा एक्सटेंड कर दिया, तो ये क्या हो गया, मेरा आर वेक्टर हो गया। तो ना अभी देखो ध्यान से, ये हो गया मेरा वी वेक्टर, ये हो गया मेरा आर वेक्टर, दोनों के दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो दिस इज योर वी वेक्टर, और ये क्या है भाई आपका आर वेक्टर। देखा हमने तो दोनों मिले हमें परपेंडिकुलर। यस, नाउ अभी मुझे क्या निकालना है, अभी मुझे निकाल लेना है इसका डायरेक्शन निकाल लेनी है। तो अभी देखिए ध्यान से, ये क्या है भाई, दिस इज योर आर, दिस इज योर वी। क्या निकालना है, आर क्रॉस वी। तो देखो आप निकाल लो यहाँ पे आर क्रॉस वी, ये कुछ ऐसे जा रहा है, सभी लोग करिए भाई ऐसे। ये हो गया आपका आर, ये हो गया वी, आर क्रॉस वी निकालो तो कुछ ऐसे जा रहा है। मतलब पहले में तो मोमेंटम आपका आ गया mvr, और डायरेक्शन कुछ ऐसे आई। तो देखिए भाई, आपको अगर ये समझ में आ गया ना कि ये दोनों क्या है, भी परपेंडिकुलर है, ये हो गया आर, ये हो गया वी, आर क्रॉस वी निकालो तो डायरेक्शन कुछ ऐसे आता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबको समझ में आ रहा है, ईच एंड एवरीबॉडी? सभी लोग रेज योर हैंड्स। ओके, सभी लोग अब बिल्कुल 2 बार समझा देंगे, 3 बार। ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं, इतना आसान भी नहीं कि समझ में आए आपको। चलिए एक बार और देखते हैं, एक बार और देखते हैं। आई लाइट जला दूं मैं एक बार, थोड़ा अच्छे से दिखे आपको।
यहाँ पे एक्चुअली जरूरत है ना ऑफलाइन क्लास की, तो ऑफलाइन क्लास जब होगी तो इसमें और अच्छे से, बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा, है ना। इस बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है वहां पे, एग्जैक्टली दैट इज परपेंडिकुलर, है ना। तो देखिए समझिए फिर से आप, देखिए भाई सभी लोग देखिए, तो इस सर्कल का मोशन कुछ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब ऐसे हो रहा है। ये आप सब लोग समझ रहे हैं सर्कल का मोशन कैसे हो रहा है भाई, कुछ भी कुछ ऐसा हो रहा है ना। सर्कल का मोशन ऐसा हो रहा है। नाउ पिछले सवाल में एक सवाल दिया मैंने आपको, तो उसका रेडियस r मैंने ऐसे बताया था और वेलोसिटी v ऐसे थी। r क्रॉस v कैसे निकाला था, r को थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, ये हो गया r, ये हो गया v, तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने, r क्रॉस v निकाल लिया ऐसे करके, दैट्स ऑल। नाउ अभी जो मोशन हो रहा है, अभी जो एंगुलर मोमेंटम जो आपसे पूछा जा रहा है, वो इस पॉइंट के अबाउट पूछा जा रहा है, इस पॉइंट के अबाउट, ये वाला पॉइंट। तो लास्ट क्वेश्चन में आपके कौन से पॉइंट के अबाउट पूछा गया था, इस पॉइंट ओ के अबाउट पूछा गया था, अभी पॉइंट पी के अबाउट पूछा जा रहा है ना। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, एम वी आर चाहिए। देखिए मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, बस मुझे आर निकालना है। क्या निकालना है मुझे, आर निकालना है ना। तो देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे ये हो रहा है आपका सर्कुलर मोशन और ये आपका पॉइंट पी दे रखा है और ये आपका मास एम है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, P से मास M तक का क्या करना है मुझे, रेडियस निकालना है। तो रेडियस क्या होगा मेरा, ये होगा रेडियस, ठीक है। और डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसा एक्सटेंड कर लिया, जैसे कि ये वाले सवाल में मैंने अभी यहाँ पे रेडियस को एक्सटेंड किया, वहां पे वैसे ही इसको भी मैंने यहाँ पे इस रेडियस को भी एक्सटेंड कर दिया। ओके, ये हो गया मेरा रेडियस, ऐसे एक्सटेंड कर दिया। क्यों ऐसा एक्सटेंड किया, बिकॉज पॉइंट P के अबाउट पूछा गया। ओके, और देखिए पार्टिकल की वेलोसिटी जो है कुछ ऐसे है। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया, यहां तक कितने बच्चों को समझ में आई सारी बातें, ईच एंड एवरीथिंग, ओके है ना। तो यहां तक सारी बातें समझ में आ गई सबको। सो अभी देखिए यहां तक सारी बातें क्लियर है। बस अभी आपको क्या समझना है, यहाँ पे इस बात को समझना है कि ये जो आपका रेडियस है, यहाँ पे आपका जो ये रेडियस है और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये जो आपका रेडियस वेक्टर और ये जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है, ये दोनों ही परपेंडिकुलर है। जस्ट आपको ये बात को आप समझना है ना। तो देखिए फिर से विजुअलाइज करना सभी लोग, ये हो रहा है आपका सर्कुलर मोशन, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर्कुलर मोशन। अभी देखिए इस चक्र को अभी यहीं पे आप घूमने दीजिए और एक आप ऐसे यहाँ पे एक एक्सिस यहाँ पे ऐसे आप ड्रॉ करो। ओके, ड्रॉ कर लिया आपने एक्सिस, सपोज दिस इज पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है और यहाँ पे हो रहा है आपका सर्कुलर मोशन, ये हो रहा है आपका सर्कुलर मोशन और यहाँ पे आपका क्या है, पॉइंट पी है। नाउ अभी यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, मास एम इज हियर, मास एम कहाँ भाई, यहाँ पे है और ये है पॉइंट पी। ब्लैक पेन जो मेरे हाथ में है वो है पॉइंट पी। चलो यहां से लेके यहां तक क्या करो आप, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, तो ये कुछ कैसा आता है, कुछ ये ऐसा आएगा, ये कैसा आएगा भाई, कुछ ऐसा आएगा। तो चलो इस पेन से मैंने क्या कर लिया, इसको ऐसे लेके आ गया और इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर है भाई, अंदर की तरफ। अब इस पेन के ओरिएंटेशन को जरा आप देखो, क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है, क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है एवरीवन, क्या ये परपेंडिकुलर है एवरीवन, एवरीवन। तो फिर से देखिए यहाँ पे, तो मैंने अभी क्या किया, इस पॉइंट P से एंगुलर मोमेंटम देखने के लिए ये जो मेरा पॉइंट P था, इस पॉइंट P से मैंने क्या किया, ये रेडियस वेक्टर निकाला और इसको मैंने यहाँ पे ऐसा एक्सटेंड किया। इस रेडियस वेक्टर को इधर मैंने एक्सटेंड किया और ये था यहाँ पे मेरा वेलोसिटी वेक्टर। अभी इसको जब हमने 3D में करके देखा, ये देखिए वो रहा सर्कुलर मोशन, ये रही आपकी यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये पॉइंट लिया, मास यहाँ पे है, इसकी वेलोसिटी अभी इधर की तरफ, अंदर की तरफ, इसको मैंने अभी यहाँ से क्या किया, ऐसे ज्वाइन किया, तो ये वेक्टर कुछ, अभी देखिए वेलोसिटी रेडियस वेक्टर कुछ ऐसे बना और वेलोसिटी वेक्टर ऐसे बना। दोनों को देखा तो हमने, दोनों कैसे है भाई, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो हमारा आर परपेंडिकुलर का जो सर्च था वो पूरा हो गया। तो अभी क्या करना है, देखो भाई ध्यान से, दिस इज योर आर, दिस इज योर वी,
हाँ अब चलो आप निकाल लो। अभी देखिए यहाँ पे इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो देखिए अभी भाई ये क्या है, ये आपका आर है, ये आपका वी है। तो कैसे निकालेंगे अभी आप यहाँ पे, तो ये आपका ये सिचुएशन है, दिस इज आर, दिस इज वी। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालिए, आर क्रॉस वी कुछ ऐसे आ रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। तो मैंने इसको लिखा एम वी आर, किधर की तरफ, इधर की तरफ, है ना। देखो आर से लेके वी तक आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को आप कर्ल करो, आर क्रॉस वी किधर आ रहा है, इधर की तरफ। ओके अभी बताइए, अभी बताइए कितने लोगों को डाउट। एक्स वाई प्लेन में मत जाइए, जब बस बस सीखिए आप, है ना। जो बॉल ऑफलाइन भी पढ़ाते तो भी समझ में नहीं आता है, तो अभी समझ गए तो बहुत बड़ी बात है। ओके तो चलो भाई एक सर मिनट में तो आपको समझ जाएगी। सर हाँ बोलिए। सर जो आर आपने यहाँ पे एक्सटेंड किया सर, आप उससे ले रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल। सर तो सबसे वो तो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है ना, वो राइट नहीं एंगल नहीं, कहाँ बना रहा है? सबसे आसान तरीका है भाई, सबसे आसान तरीका है। आपको ऐसे देखने में लग रहा है यहाँ पे, है ना, ये आपको ऑब्ट्यूस लग रहा है, आप 3D में देखो ना, यहाँ पे आप 3D में देखिए। जैसे देखो वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है और ये आपका ये पॉइंट है ना। यहाँ से आप क्या करो, रेडियस को ऐसे आप एक्सटेंड करो, तो रेडियस कुछ ऐसे जा रही है और वेलोसिटी वेक्टर अभी जस्ट यहाँ पे ऐसे है, तो ये 90 का एंगल बनता है ना। तो अभी बस आपको देखने में ऐसा लग रहा है, बट ये एंगल एक्चुअली 90 का बनता है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे अभी आपका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसी होगी। तो एक पॉइंट पे हमने निकाल लिया, अभी चलिए किसी दूसरे पॉइंट पे हम निकाल के देखते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे डायरेक्शन सेम रहा, इस दूसरे पॉइंट पे भी डायरेक्शन सेम रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। अगर यहाँ डायरेक्शन डिफरेंट हो गया तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इज अ वेरिएबल इन दिस केस ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके तो नेक्स्ट अभी आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। तो ये आपका हो रहा है सर्कुलर मोशन, ये हो रहा है सर्कुलर मोशन। यहाँ पे ये पॉइंट है आपका P। तो इस पॉइंट पे हमने निकाल लिया, इस पॉइंट पे सर्कुलर मोशन हमने यहाँ पे देखा, तो वेलोसिटी वेक्टर देखिए। अभी देखो बेटा वेलोसिटी वेक्टर देखिए, मानो आप देखिए ध्यान से, अभी देखो ये मोशन ऐसे हो रहा है ना, तो वेलोसिटी वेक्टर किधर, एकदम अंदर की तरफ है, बिल्कुल इनटू द स्क्रीन है। सर्कुलर मोशन कैसे हो रहा है भाई, ये कुछ ऐसे हो रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर इज इनसाइड द स्क्रीन, है ना। तो इनसाइड द स्क्रीन उसको तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करूंगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, है ना। तो इसलिए ऑब्ट्यूस दिख रहा है इधर। बट अगर आप इसको ऐसे इनटू द स्क्रीन दिखाओ तो क्या है भाई, ये आपका दिस इज 90, दिस इज 90। ओके ओके सभी सारे बच्चों को क्लियर है, एवरीवन, है ना। दूसरी बात देखिए, अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे चेक कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम का क्या किस्सा है यहाँ पे। सो एंगुलर मोमेंटम अभी यहाँ पे देखिए, तो ये देखो बेटा ये हो जाएगा आपका आर, और अभी देखिए वेलोसिटी वेक्टर अभी ये ऐसे घूम रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर होगा आपका बाहर की तरफ। तो अभी देखो ध्यान से, अभी ये यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर इस पॉइंट पे जस्ट कुछ ऐसे होगा बाहर की तरफ, और ये जो आपका जो रेडियस वेक्टर है कुछ ऐसे आएगा नीचे की तरफ, है ना, ऐसा तीर छोड़ दिया, ये कुछ ऐसा आएगा। तो अभी हो गया आपका ये कॉम्बिनेशन ऐसा बना। नाउ डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आर से वी इधर की तरफ, देखो ध्यान से, आर से वी इधर की तरफ आ रहा है, यानी कि अभी देखिए, तो जो आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है इधर की तरफ है, और ये जो आपका है जो रेडियस वेक्टर है कुछ ऐसा आया, आर से वी चलिए तो कुछ डायरेक्शन आपका इधर की तरफ आ रहा है। तो यानी कि देखिए इस पॉइंट पे हमने देखा था तो ये था एमवीआर, डायरेक्शन इधर की तरफ। इस पॉइंट पे देखा तो ये है एमवीआर, डायरेक्शन इधर की तरफ, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड इज द सेम। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, दिस एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट। अभी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। यस एवरीवन, एवरीवन दूसरा पॉइंट क्या आपको समझ में आया, एवरीवन सभी लोग समझ पाए, एक बार और बताना है। ओके चलिए एक बार और देख लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए ध्यान से सभी लोग। सो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट केस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसमें एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालना है।
है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एक प्लेन है ना, जैसे मान लो ये आपका नोटबुक है, तो ये हो गया आपका नोटबुक का प्लेन, और यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है ऐसे ऐसे, है ना। तो ये सर्कुलर मोशन को मैंने क्या कर लिया अभी, एक सीरियल आपने देखा होगा, ये शाकालाका बूम बूम, उसमें एक पेंसिल होती है ना, चार दोस्त उसके इकट्ठे होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो क्या करते हैं, पेंसिल से ड्रॉ करके निकाल लेते हैं, है ना। तो वैसे ही मैंने क्या किया, अभी उसको ड्रॉ करके अभी ऐसा निकाल लिया, और ये अभी ऐसा ऐसा घूम रहा है ना, अभी ऐसा घूम रहा है। तो अभी देखिए ये कुछ ऐसा घूम रहा है, और इस पॉइंट के अबाउट निकालना, ये वाले पॉइंट के अबाउट, तो हमें क्या चाहिए होता है, MVR, तीन चीजें चाहिए होती है। तो वेलोसिटी वेक्टर अब इधर की तरफ होगा, पहले पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ, ये यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर अंदर, रेडियस वेक्टर इधर की तरफ। तो अगर आप इसको 3D में ऐसे ड्रॉ करके देखो, तो वेलोसिटी वेक्टर इधर, सॉरी रेडियस वेक्टर इधर की तरफ, वेलोसिटी वेक्टर अंदर की तरफ, तो हो गया आपका 90। ओके, और इसकी डायरेक्शन निकाल लीजिए R क्रॉस V, तो अभी कुछ ऐसा इधर की तरफ, किधर भी प्लेन में। और दूसरी बार एंड सेकेंड टाइम, तो यहाँ पे अगर एंगुलर मोमेंटम देखो कुछ ऐसा आ गया, और इस पॉइंट पे देखो तो इसका ये आ गया R, और ये हो गया V, R क्रॉस V करे तो कुछ ऐसा आएगा, है ना। तो यहाँ भी हो गया डिफरेंट, और यहाँ भी हो गया डिफरेंट, सो L वेक्टर इज डिफरेंट। ओके, आई होप सबको समझ में आया, एनी डाउट? है ना। अच्छा, आपको समझ में आ गया, नहीं तो सबकी मीटिंग बुलानी पड़ती इंस्टीट्यूट में समझाने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की क्लास में, है ना। और आप सॉल्व करके आइए, पढ़ाई करते रहिए, आपकी जो स्कूल की जो क्लासेस चल रही, सॉरी स्कूल का जो टेस्ट है उसके लिए पढ़ाई कीजिए, अच्छे मार्क्स लेके आइए। चलो देख लो भाई प्रीवियस स्लाइड। ओके, कोई डाउट है तो आप रुक सकते हैं। ये साहिल बताइए। अटेंडेंस, यस अटेंडेंस पूछने वाली बात है, क्या लिख के जाना है। तो जो बच्चे ऐसे गए उनको एब्सेंट लगाऊंगा मैं आज। ओके, थैंक यू वेरी मच, एनी डाउट? शिवा, मैं आपके क्वेश्चंस भेजता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। Anybody wants to ask anything? Okay, thank you very much.